तनाव या मानसिक परेशानी, जिसे आज की आधुनिक भाषा में डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। क्या ये नए ज़माने का नया फैशन है या फिर एक सीरियस प्रॉब्लम है डिप्रेशन? दोस्तों, हाल ही में एक दुखद खबर ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड के एक अदाकार थे, उन्होंने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार थे। अगर ये बात सच है तो निश्चित तौर पर एक सीरियस प्रॉब्लम है डिप्रेशन। दोस्तों, इसी परेशानी का हल मैं आपका दोस्त लखविंदर सिंह एक कहानी के रूप में लाया हूं और आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। बचपन में गांव में दादी से बहुत कहानियां सुनी, पर जो कहानी आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, उसने मेरी जिंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ा था। बहुत पुरानी बात है। एक पहुंचे हुए साधु थे जो खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अपने शिष्यों के साथ वो गांव-गांव घूमकर लोगों को परमार्थ की राह पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनकी सीखों से कई लोगों ने अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन किए और हमेशा सुखी जीवन व्यतीत किया। शाम को वो अपने शिष्यों के लिए भी प्रवचन दिया करते थे। बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से वो अपने शिष्यों को भी कुछ प्रलोभनों से दूर रहने की प्रेरणा दिया करते थे, जिनमें नारी भी शामिल थी। उनके इन सब प्रवचनों का उनके शिष्य पूर्ण रूप से समर्थन करते और पालना भी करते। एक बार की बात है, गुरुजी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नदी को पार करना था। जब गुरुजी नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर और जवान लड़की किनारे पर खड़ी थी। गुरुजी को देखकर लड़की उनकी तरफ तेजी से बढ़ी और उन्हें आकर प्रणाम किया। गुरुजी, मुझे तैरना नहीं आता, क्या आप मेरी मदद करेंगे इस नदी को पार करने में? उस लड़की ने विनम्र प्रार्थना की। इस पर गुरुजी ने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़की को कहा कि बेटा, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं आपको नदी के उस किनारे पहुंचा दूंगा। ऐसा ही हुआ। लड़की ने नदी के उस पार पहुंचकर गुरुजी को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके वहां से चली गई। गुरुजी और शिष्य भी अपनी अगली मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन इस घटना ने शिष्यों के गुरुजी के ऊपर के विश्वास को झकझोर कर रख दिया और वो अक्सर आपस में बातें किया करते थे कि गुरुजी हमें तो नारी से हमेशा दूर रहने के लिए कहते हैं, पर खुद खुद उस लड़की को कंधे पर बिठाकर नदी पार करवा दी। उनके मन में ये सवाल हमेशा चलता रहता, पर पूछने की हिम्मत किसी में न होती। 2 दिन बीते, 4 दिन, 8 दिन और 10 दिन बीत गए। अब शिष्यों से रहा नहीं गया और शाम के एक सत्संग में उन्होंने गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, आप हमें तो संदेश देते हैं कि नारी से दूर रहना, पर आप खुद इसका पालन नहीं करते। उस दिन उस जवान लड़की को आपने अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाई। हमें ये उचित नहीं लगा। इस पर गुरुजी मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम भाव से उन्होंने अपने शिष्य को उत्तर दिया, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तो उस लड़की को एक किनारे से उठाकर दूसरे किनारे पर अपने कंधे से उतार दिया था और वहीं छोड़ दिया था, पर तुम लोगों ने तो उस लड़की को अभी तक अपने कंधों पर बिठाया हुआ है, 10 दिन बाद भी। यह सुनते ही सारे शिष्य शांत हो गए और गुरुजी के कहने का भाव समझ गए। गुरुजी की इस बात का अर्थ ये निकलता है कि आजकल हमारे साथ रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ होता है, अच्छा भी और बुरा भी। हम हर चीज को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं,
जो हमेशा हमारे कान काटती रहती है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट गो एटीट्यूड, उसकी कमी आ गई है हम सब में। दोस्तों, अच्छी चीज़ों को कंधे पर ज़रूर बिठाएं, पर ऐसी चीज़ों को जो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं, उन्हें अपने कंधे पर ज़्यादा देर ना बैठने दें, क्योंकि वही आगे जाकर बन जाती हैं डिप्रेशन। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इस कहानी से आपके मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस कहानी को अपनों के साथ और स्पेशली अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे परिवार हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए गाँव टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।